अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। कतर में जो वर्ल्ड कप होने वाला है, इसमें बहुत सारे वॉलंटियर की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा इस साल कतर में और गल्फ की कंट्रीज़ में कितने घंटे का रोज़ा रखा जाएगा। जो लोग इस वीडियो को सऊदी अरब से देख रहे हैं, उनके लिए भी वीडियो के आखिर में एक अच्छी खबर है, तो इस वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। एयरपोर्ट पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने नकली डॉक्यूमेंट को पकड़ने के लिए जर्मन पुलिस के साथ मिलकर एक ग्रेजुएशन कोर्स को सेलिब्रेट किया है। इस ग्रेजुएशन कोर्स में पासपोर्ट डिपार्टमेंट के हेड लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अब्दुल रहमान अल्तानी और इसके साथ में कई ऑफिसर शामिल हुए। इस कोर्स का मकसद ट्रैवल डॉक्यूमेंट की अच्छे से जांच पड़ताल करना सीखना, फ्रॉड से बचने की तरकीब सीखना, क्योंकि आजकल के ज़माने में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, उसी हिसाब से फ्रॉड का तरीका भी आगे बढ़ रहा है। इन सारी चीज़ों पर कंट्रोल करने के लिए ये ग्रेजुएशन कोर्स रखा गया। अगर आप भी अपनी कंपनी के बारे में या रूम फॉर रेंट या इसी तरह का कोई भी अगर एडवर्टाइजमेंट पेपर लगाते हैं, तो इस अपडेट को ज़रूर ध्यान से सुने। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक कतरी का घर है। इसके डोर पर लोगों ने अपनी कंपनी की सर्विस के बारे में एडवर्टाइजमेंट पेपर चिपका दिया है। इसने इसका पिक्चर लेकर के ट्विटर पर बलदिया वालों को कंप्लेन कर दिया और बलदिया वालों ने इसका जवाब भी दिया। इस तरह के काम के बारे में कतर का क्या रूल है, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ। बिना परमिशन के इस तरह एडवर्टाइजमेंट लगाना, इस तरह ऐलान लगाना मना है। अगर किसी के घर में इस तरह अगर ऐलान चिपका देते हैं तो 20,000 रियाल तक का फाइन आ सकता है। दोस्तों, कतर में 21 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर 2022 तक वर्ल्ड कप का इवेंट होगा। इसमें 20,000 वॉलंटियर की ज़रूरत है। अगर आप भी कतर में हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि 20,000 वॉलंटियर में से 85% वॉलंटियर को कतर के अंदर से ही लिया जाएगा, बाकी 15% को बाहर से लिया जाएगा। इसके लिए 1 लाख लोग अप्लाई कर सकते हैं। 1 लाख अप्लाई करने के बाद में इसमें से काट छांट करके 20,000 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। इसके लिए कतर के बाहर से भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको इंग्लिश बोलना आता है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। अगर आपको अरबी और इंग्लिश दोनों आता है तो ये आपके लिए और भी अच्छा मौका है। इसके लिए कम से कम एज 18 साल होना चाहिए। 18 साल से कम उम्र के लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वॉलंटियर के लिए जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। अगले महीना अप्रैल से इसका इंटरव्यू लेना स्टार्ट हो जाएगा। जुलाई तक इंटरव्यू होता रहेगा। उसके बाद में एक और टेस्ट होगा। उस टेस्ट के होने के बाद में आखिरी इंटरव्यू होगा। उस इंटरव्यू को जो पास कर लेता है वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कहां पर जाकर अप्लाई करेंगे, तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। वहां उस लिंक पर क्लिक करने के बाद में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप में से कम 20-25 लोग कमेंट में बतलाएंगे तो अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप लोगों को भरना पड़ेगा, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उम्मीद है कि इस साल 2 अप्रैल से कतर में रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा। 30 दिनों के बाद 1 मई को ईद का दिन होगा। इस साल कतर, दुबई, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, ओमान, ये सब कंट्री में लगभग 15 घंटे का रोजा रखना होगा। दोस्तों, जो लोग इस वीडियो को सऊदी अरब से देख रहे हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है। आने वाले वर्ल्ड कप में सऊदी अरब ने क्वालिफाई कर लिया है और इसी खुशी में कतर ने अपने डाउनटाउन मुशर्रफ सिटी को ग्रीन कलर में करके इसको वेलकम किया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सऊदी अरब कतर के अलावा दूसरी अरब टीम है जिसने वर्ल्ड कप 2022 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। दोस्तों, अब हम वीडियो के आखिर में देख लेते हैं कि अभी कतर में कोरोना का क्या कंडीशन है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ के मुताबिक कतर में 25 मार्च 2022 को पिछले 24 घंटों में 122 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए। 119 लोकल लोगों में, जबकि 3 बाहर से आने वालों में। इसी तरह पिछले 24 घंटों में 103 लोग इस वायरस से रिकवर हो गए। कतर में भी 1153 कोरोना के एक्टिव केस हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।